नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास् तांसि तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मात्रा स्पर्शाः इंद्रिय विषय तु केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र। शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख तथा दुख दाह देने वाले आगम आना अपायिनः जाना अनित्याः क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भरतवंशी। हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण का ये ऐसा स्पष्ट उपदेश है कि हमको क्या करना है। जो पिछले 2-3 श्लोकों में हम देखते हैं तो वहां पर पता चला
कि जो विद्वान लोग होते हैं वो किसी के लिए भी शोक नहीं करते। क्यों शोक नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब जो जीव है सदैव रहने वाले हैं, केवल शरीरों का परिवर्तन होता है। तो मुख्यतः ऐसा लगता है कि ज्ञान की बात बताई गई है कि ये मैं शरीर से अलग हूं। पर कई लोग बोलते हैं हाँ जी, हमने को तो पता है कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो केवल किताबी ज्ञान से हमको लाभ नहीं मिलेगा। और इस श्लोक में हमको पता चलता है कि हमको क्या करना है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तान तितिक्षस्व भारत। पहले श्लोक में ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं, पर वास्तव में इन श्लोकों के माध्यम से पता चलता है कि कब हमको डांटना है और कब हमको उनको प्रेरणा देनी है, उत्साह देना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दो अद्भुत शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन का उत्साह वर्धन करते हैं, अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। एक बोलते हैं कौन्तेय और दूसरा बोलते हैं भारत। और ये दो शब्दों से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम एक महान वंश से जुड़े हुए हैं, माता की तरफ से भी बहुत उत्तम चरित्र है और पिता की दृष्टि से भी तुम्हारा बहुत अद्भुत वंश है, और इसीलिए तुम उनको सहन करो। किसको सहन करें? जो जीवन में सुख आता है और जीवन में दुख आता है, दोनों को सहन करना है। कई लोग सुखों को तो सहन कर लेते हैं पर दुखों को सहन नहीं कर सकते। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आज ही हमने प्लान बनाया है मंदिर जाने का कि सुबह सुबह जाएंगे अगले दिन मंदिर में, और शाम को ही कोई तकलीफ आ गई तो सोचते हैं अरे भगवान का आदेश नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों जो होते हैं ये ऐसे ही है जैसे जीवन में सर्दी आती है और जीवन में गर्मी आती है। दोनों पर हमारा कंट्रोल नहीं है और क्या कर सकते हैं? बस सहन कर सकते हैं। गर्मी आ गई, क्या करें कि भी सहन करना पड़ेगा, बाहर तो जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण में बताते हैं कि घर में जो माताएं होती है गर्मी के दिनों में भी तो खाना तो चाहिए, उसके लिए रसोई में जाना पड़ता है। वैसे भी बहुत गर्मी, उसके बाद में अगर रसोई में जाना पड़ेगा तो और भी गर्मी है। पर माताजी ये नहीं देखती अरे बहुत गर्मी है। माताजी क्या सोचते हैं? अरे पूरा परिवार मेरे ऊपर आश्रित है, और वो क्या करते हैं? सहन करते हैं ऐसी गर्मी को, और इतनी गर्मी में भी रसोई में जाकर खाना बनाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका इतना बड़ा त्याग देख ही नहीं पाते। वो सोचते हैं अरे खाना अच्छा नहीं बना, अरे आइए आप रसोई में थोड़ा काम कराइए, पता चलेगा कितनी गर्मी है। तो यहाँ पर सहनशीलता के बारे में भगवान बहुत जोर देते हैं कि जिस तरह से गर्मी और सर्दी जो आती है उसको हम लोग सहन करते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख भी आएगा और जीवन में दुख भी आएगा। और दोनों परिस्थितियों में हमको विचलित नहीं होना है। कई लोग सुख जो बहुत मिलता है तो घमंडी हो जाते हैं, गर्व से प्रभावित हो जाते हैं, सोचते हैं देखो हमारे पास कितना धन है, और घमंड में आकर वे गलत रास्ते पे चलने लग जाते हैं। या फिर किसी के जीवन में बहुत दुख आता है और दुख में वो सदैव हताश और निराश रहते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत कम हो जाता है। तो भगवान हमको प्रेरणा देते हैं दोनों ही अवस्थाओं में हमको क्या करना है? सहन करना है। अभी यहाँ पर श्लोक से तो हमको पता चलता है कि भगवान बोल रहे हैं सहन करो, पर कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर भगवान बोल रहे हैं सहन नहीं करना है। ऐसी कौन सी बात है? तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि युद्ध करो। युद्ध क्यों करना है? कौरवों का अन्याय सहन नहीं करना है।
तो कुछ चीजों को सहन करने की बात बताई जाती है और कुछ चीजों को सहन नहीं करने की बात बताई जाती है, और ये बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान ने बोला सहन करो, तो लोग आपका अपमान पे अपमान करे जा रहे हैं और आप सोचते हो मेरे को सहन करना है, सहन करना है। ऐसा कब तक घुट घुट के जिएंगे? तो हमको पता होना चाहिए कहां पर हमको सहन करना है, कहां पर हमको सहन नहीं करना है। हमारे जीवन में दो तरह की चीजें होती है। एक ऐसे होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। जो नियंत्रण कर सकते हैं, जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप अच्छे से कीजिए। और जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को आप सहन करें। जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इसका मतलब यह नहीं है कि सर्दी के अंदर बिना स्वेटर के घूम रहे हैं। जो आपके हाथ में कंट्रोल है उसको आपको करना है। बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो जो जो जरूरी कपड़े हैं वो पहनना है, और इस तरीके से शरीर की सुरक्षा करना है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, पर जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उनके लिए आप प्रयास कीजिए, और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको आप सहन कीजिए। आज जैसे माता पिता आपको ताना देते हैं या आपका अपमान करते हैं, तो हमको क्या करना है? माता पिता के प्रति हमारा जो कृतज्ञता का भाव है, ग्रेटिट्यूड का भाव है, उस भाव को देखते हुए माता पिता अगर अपमान करते हैं तो हमको सहन करना है। पर अगर कोई अड़ोस पड़ोस आके कभी भी कुछ भी बोलता है तो क्या करना है? वापस जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोले जा रहा है, कोई भी मंदिर की घंटी की तरह आके बजा के जाता है, ऐसा नहीं है। हमारा एक स्वाभिमान है, कितनी चीजों पर हमको कंट्रोल करना है, कितनी चीजों को हमें कंट्रोल नहीं करना है, इस बात का हमें बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। कई लोग आधा अधूरा शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं और सोचते हैं लोग गलत काम कर रहे हैं, करने दो, हमको तो सहन करना है। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में जब हमें पता चलता है कब कब सहन करना है, कब कब सहन नहीं करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ताना दे देते हैं, अरे ये तो बहुत मोटा व्यक्ति है, अरे ये तो काला है, पतला है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, तो कई लोग बहुत उदास हो जाते हैं। तो ऐसे समय में अगर हमारे पास कंट्रोल है तो उसके हिसाब से कार्य करना है, और कंट्रोल नहीं है तो सहन करना है। अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, सहन कैसे करे? कई लोग हमारा निंदा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, और हम बहुत बार निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सहन करना है। कैसे सहन करना है? पहले के 2 श्लोकों ने उत्तर दे दिया। पहले के 2 श्लोकों में बोला कि हम शरीर नहीं है। जैसे अगर कोई गाड़ी चलाता है, नई कार चलाता है और कार के डेंट लग जाता है, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर रोने लग जाता है। क्यों रो रहा है? अरे बाबा आपको कुछ लगा नहीं है, कुछ तकलीफ हुआ तो गाड़ी के हुआ है, आपको थोड़ी तकलीफ हुआ, पर फिर भी रोने लग जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई हमारा अपमान करते हैं तो इसका मतलब यह अपमान हमारे इस शरीर की व्यवस्था की वजह से हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा। तो डेंट को, जब गाड़ी को डेंट लग गया तो हमको रोने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे हाथ में है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं उनको हमें सहन करना है। बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलता है हमारे शास्त्रों में कि कहां कहां पर सहन किया और कहां कहां पर सहन नहीं किया। हम लोग रामायण में देखते हैं कि देवी सीता लक्ष्मण जी को कठोर शब्द बोलती हैं। कब बोलती है? जब भगवान राम चले जाते हैं हिरण को पकड़ने के लिए, और देवी सीता बहुत ही व्याकुल हो जाती है जब दूर से हे लक्ष्मण की आवाज आती है भगवान राम के वाणी में। तो देवी
सीता बहुत चिंतित हो जाती है और लक्ष्मण को जाने के लिए बोलती है। लक्ष्मण नहीं जाते। लक्ष्मण बोलते हैं, मुझे आपकी सुरक्षा के लिए बोला गया है, मुझे एक सेवा दी गई है। पर देवी सीता बहुत क्रोध में आकर बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करती है और लक्ष्मण जी को बहुत इतनी ठेस लगती है, पर फिर जो जरूरी है उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण मिलता है कि कहां कहां पर हमको सहन करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से भी हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है और उसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है, हमें अच्छे से इसको समझना है और जीवन में परिवर्तन लेके आना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे वैसे मन में प्रश्न भी आ रहा था और आप स्वयं उसका पहले एक्सप्लेनेशन दे रहे थे और ये प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था। लेकिन फिर भी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो प्रारब्ध में है उसे भोगना है, तो ये निंदा या जो बाहर से बोल गया वो मेरा प्रारब्ध है कि क्या है, ये मैं कैसे उससे ये नहीं समझ कैसे पता करें कि भी ये इस अपमान को सहन करना है या इसको सहन नहीं करना? जी प्रभु जी। तो ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड में पता चलता है। कहाँ पर हमको फुल स्टॉप लगाना है, ये हमारे ऊपर है। तो हमें सहन करना रखना है और जैसे ही वो बाउंड्री पर पहुंचते हैं, वहां से हमको वापस बोलना है। अभी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रथम तरीका ये होता है, जब आप कुछ वापस बोलेंगे तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो बहुत जरूरी है। अगर पीछे का उद्देश्य है कि मुझे बहुत हर्ट हुआ है इसलिए आप मेरी बात वापस सुनो, इस भाव से बोलेंगे तो यह मतलब हमारा गलत रास्ता है। पर अगर हम इसीलिए क्रोध कर रहे हैं कि सामने वाले का भला हो, सामने वाला और ऐसी गलती ना करे, तो इसको शिक्षा के उद्देश्य से अगर आप कुछ बोलेंगे तो यह वास्तव में सही तरीका है ऐसी परिस्थिति को हैंडल करने का। पर जब हम लोग आवेश में आके बोलते हैं, बहुत चिड़चिड़ी हो गए हैं और बोल रहे हैं, इसका मतलब अपमान ने हमको व्यथित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमें देखने को मिलता है शिशुपाल के बारे में। 100 गलतियों को माफ किया, 101 में भगवान ने उसको सही मार्ग में लाने के लिए क्रोध प्रकट किया। पर क्रोध का उद्देश्य क्या था? उनका उद्धार। तो हम लोग जब कुछ बोले तो उसके पीछे का भाव क्या है? हमारे मन में जो आग लगी हुई है उसको बताना है या फिर सामने वाले के भलाई के लिए बोलना है? और इसीलिए हम भक्तों के चरित्र से देखते हैं कि कई बार क्रोध करते हैं, वे ऐसा ही क्रोध होता है जैसे मां अपने बच्चे को सिखाने के लिए क्रोध करती है। तो हमें भी क्रोध करना है, पर वैसा क्रोध करना है कि सामने वाले को सुधार का अवसर मिले। अपने आग में आकर हमको बोलना नहीं है। ऐसे समय में हमको सहन करना है, शांत होकर और सही तरीके से क्रोध प्रकट करना है। तो वास्तव में उद्देश्य क्या है? दूसरे की भलाई के लिए अगर आप उनको पर क्रोध करते हैं, ऐसा क्रोध बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जब हमको ये शास्त्रों के सूक्ष्म बातें पता चलती है, तब हमें पता चलता है इस समय पे हमको सहन करना है और इस समय में हमको क्रोध प्रकट करना है। थोड़े बहुत सारी बातें हैं जो कल भी जो हम लोग बताएंगे, उसमें आपको और समझ में आएगा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्यामल प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, आपने ये कहा बहुत अच्छा था प्रभु जी आज का, कि हमें सहन करना चाहिए। पर प्रभु जी ये होता है, मैंने पर्सनल लेवल पे ये होता है कि जिस समय हम सहन करते हैं, हम क्रोध सामने वाले पे व्यक्त नहीं करते, लेकिन सतत हमारे मन में चिंतन या दिमाग में वही बात चलती रहती है, तो हमारे कार्य उससे प्रभु जी मैंने अफेक्ट होते हैं। तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है, और ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, क्योंकि लोग है ना किताब भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ लेते हैं, पर ये नहीं सोचते भगवान जब कुछ बोल रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है। अभी यहाँ पर बोला सहन करो, बोलते अरे प्रभु जी ज्वालामुखी बन के घूम रहे हैं, हम लोग बॉम्ब बन के बैठे हैं, इतने लोगों ने ताने दिए हैं, बस भरे हुए बैठे हैं। जैसे ही परिवार में आते हैं बच्चों पे सारा क्रोध निकलता है। तो ऐसे समय में क्या करें? तो भगवान ने उसका उत्तर पिछले श्लोक में दे दिया कि वास्तव में जब हम अपने आप को शरीर से अलग समझते हैं, तो जो जितना भी अपमान की आग मिलती है वो हमके ऊपर प्रभावित नहीं कर पाती। अब बोलेंगे प्रभु जी एक समस्या हल नहीं हो रही है, आप और एक और फंडा बता रहे हैं। तो बहुत सरल तरीका है, शास्त्रों ने बताया है जीवन में जब सुख मिलता है, जीवन में जो दुख मिलता है वो दो वजह से मिलता है। पहला हमारे खुद के कर्मों की वजह से, और दूसरा हमारे ऊपर भगवान कृपा करते हैं, और ये दो वजह से हमारे जीवन में सुख या दुख आता है। विशेषतया जब दुख आता है तो उनको भक्त लोग कैसे देखते हैं? भगवान की कृपा समझते हैं। और जो हमारा अपमान कर रहा है, जो हमारी निंदा कर रहे हैं, हम लोग उनको केवल निमित्त समझते हैं। वास्तव में हमारे खुद के ही कर्म इनके द्वारा वापस मिलते हैं, या फिर भगवान हमको ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे लोगों को भेजते हैं। बताया गया निंदक नियरे राखिए। जो लोग हमारी निंदा करते हैं वे हमारे पास में होंगे तो हमारी जो कमियां है वो हमारे बताने में हमको सहयोग देते हैं। तो जब कोई अपमान मिलता है तो पहला सोचना है ये हमारे ही कर्म है जो वापस आ रहे हैं। ये लोग केवल निमित्त बने हैं। जब निमित्त बने हैं ये सोचेंगे तो उनके प्रति किसी भी तरह का बुरे भाव नहीं आएंगे। पर अगर उसको ही मुख्य कारण मान लेते हैं तो उनके प्रति बहुत द्वेष आता है, उनके प्रति बहुत घृणा आती है, उनका चेहरा देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम उनको कारण समझ लेते हैं कि इनकी वजह से हमारे जीवन में दुख आया है। पर वास्तव में ये केवल एक निमित्त बने हैं। ये हमारे ही कर्म है जो अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे पास आते हैं। भगवान राम के चरित्र से हम देखेंगे बहुत अद्भुत बात बताई गई कि जीवन में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता। जो लोग देते हैं वो केवल निमित्त बनते हैं, और ये हमारे ही कर्म है जो वापस आते हैं। अब हमारे ही कर्म हमको मिल रहे हैं तो हम किस बात की किस लिए हम घृणा कर रहे हैं? तो जब इस चीजों को सही तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से भक्तों ने जब अपमान मिला कैसे सहन किया, तब हम लोग समझ पाते हैं कि जीवन को देखने की दृष्टि में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग सोचते हैं इसकी वजह से मेरे को तकलीफ मिला, इसकी वजह से मेरे को दुख मिला, पर वास्तव में इसकी उसकी वजह से नहीं मिला। ये हमारे खुद के कर्म है जो वापस आ रहे हैं, और वो वापस किस लिए आ रहे हैं? हमको शिक्षा देने के लिए। तो जीवन में जब दुख मिलता है, अपमान मिलता है, पीड़ा मिलती है, बीमारी मिलती है, उसको सही दृष्टि से देखना, यह भगवत गीता हमको सिखाती है। लोग बहुत डरते हैं, जैसे ही जीवन में दुख आता है घबरा जाते हैं, सोचते हैं अरे भगवान नाराज हो गए। भगवान नाराज नहीं होते, भगवान हमारे परम प्रिय है। इसलिए जीवन में जब दुख आता है उसको सही दृष्टि से हमें देखना चाहिए। कल इस श्लोक को और कंटिन्यू होगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें हम लोग डिस्कस करेंगे।
नमः